नमस्कार दोस्तों, आज का विषय है ग्रहों का राजा सूर्य ग्रह। आपकी जन्म कुंडली में कौन से राशि में बैठा है। 1 से 12 भाव में किसी भी भाव में सूर्य विराजमान हो, लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं और करेंगे वो है राजा ग्रह सूर्य किस राशि में बैठा है। तो खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए जहाँ सूर्य बैठा है वहाँ कौन सी राशि है, मतलब वहाँ पर कौन सी राशि बन रही है और कौन सा अंक लिखा हुआ है। तो आ जाइए, आज हम चर्चा करेंगे राजा ग्रह सूर्य की 1 से 6 राशि में क्या फल निकलता है, और अगले पार्ट 2 में चर्चा करेंगे 7 से 12 राशि में क्या फल निकलता है। क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए दोस्तों, इसलिए 1 से 6 राशि में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो खोलिए अपनी जन्म कुंडली और देखिए आपका सूर्य ग्रह कौन सी राशि में स्थित है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए अपने दोस्तों को, और बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो में। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। तो बात करते हैं पहली मेष राशि। एक बार मैं आपको खास बता देता हूँ दोस्तों, ये हमारी 12 राशि में सूर्य आपका कौन से राशि में विराजमान है उस पर चर्चा है। सूर्य क्यों कौन से भाव में है उस पर चर्चा नहीं है। कौन से राशि में बैठा है आपका सूर्य, 12 भाव में से किसी भी भाव में हो सूर्य, लेकिन कौन सी राशि में बैठा है वो आपको देखना है। तो शुरू करेंगे पहली राशि से, मेष राशि से। अगर सूर्य आपका मेष राशि में विराजमान हो तो क्या फल निकलता है, तो देखते हैं। चलिए, मेष राशि में सूर्य क्या फल देता है। मेष राशि पहली राशि है, तो सूर्य वहाँ उच्च का हो जाता है, क्योंकि यह मंगल की राशि है। मेष राशि वहाँ पर सूर्य उच्च का हो जाता है, क्योंकि ग्रहों में मंगल को सेनापति कहा गया है। ग्रहों में मंगल सेनापति है और सूर्य राजा, तो सेनापति की राशि में राजा उच्च का हो जाता है। जिस राजा का सेनापति ऊंचा और बलवान होता है वो राजा कामयाबी होगा, उसमें कोई शंका नहीं। तो मेष राशि में सूर्य विराजमान हो जाए, मेष राशि में सूर्य विराजमान हो जाए तो जातक लीडर होता है और काम को पहले शुरू करता है, और कोशिश रहती है जातक की कि काम को जल्दी से जल्दी पूर्ण करके दूसरा काम शुरू करे। और जातक को अपनी विचारधारा भी ऐसी ही बनाती है जीवन में, वो जल्दी से जल्दी कोई भी काम पूरा करके दूसरा शुरू करे। और जातक की विचारधारा ऐसी होती है कि जो काम करना है तो करना है, नहीं करना है तो नहीं करना है। ऐसी प्रबल विचारधारा वाला व्यक्ति होता है जातक। जिस भी जातक का मेष राशि में सूर्य हो, और जो बात जातक को अच्छी लगती है वो भी दूसरों को मुंह पर कह देता है, और जो बात नहीं अच्छी लगती वो भी दूसरों को मुंह पे बोल देता है। इसलिए जातक साफ विचारधारा वाला होता है। जातक का मन साफ होता है। जो भी मन में आया, जो भी मगज में आया, बुद्धि में आया, जातक मुंह पे बोल देता है, उसमें कोई संदेह नहीं। इनको समझना मुश्किल नहीं होता है जातक को। जिस भी जातक का मेष राशि में सूर्य होता है उसको समझना मुश्किल नहीं होता है, क्योंकि ये जातक का सब रूल्स, काम करने का तरीका फिक्स ही होता है। ये काम ऐसे करना है तो ऐसे ही करना है, ऐसा विचारधारा वाला
विचार वाला जातक होता है और ऐसे जातक दूसरों से अलग काम करने की कोशिश तो करते ही रहते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। और कोई इनके काम में टांग डालने की कोशिश करे तो इनको अच्छा नहीं लगता जातक को। कई बार फिर बहस भी हो जाती है, छोटी बड़ी बहस भी हो जाती है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ दोस्तों, जिसका सूर्य उच्च का हो उनकी पोस्ट पावर उनको कायम रखने के लिए किसी के साथ ऊंचे आवाज में बात नहीं करनी चाहिए, और बात ना करे तो उसके लिए भाई बहुत अच्छा होगा। और मेष राशि का सूर्य है तो जातक कैसी भी भागदौड़ करके भी काम कर ही लेगा, और अगर जरूरत पड़े तो मेहनत का भी काम कर लेगा जातक। और प्लानिंग बनाने में ये लोग विश्वास नहीं करते हैं, प्लानिंग बनाने में ये लोग विश्वास ही नहीं करते हैं। सूर्य राजा है तो जातक का भी राजा की तरह जो मन में आया कर दिया। जैसे राजा का होता है जो मन में आता है वो काम करता है, वैसे ही जातक का भी ऐसी विचारधारा होती है, जो मन में आया वो कर दिया। और फ्यूचर की चिंता ना करे तो इतना उनके जीवन में लाभ होगा कि जातक ने कभी सोचा भी ना होगा। जितनी ये चिंता कम करेंगे उतना ही उनके जीवन में नाम चमकेगा। और ऐसे जातक के जीवन में सबसे ज़्यादा कमी कौन से बात की है, इसका नेगेटिव पहलू भी ये है दोस्तों कि जिसका भी मेष राशि में सूर्य होता है वो जातक धैर्यवान कम होगा, धैर्य नहीं रख पाएगा। तो ऐसे जातक धैर्यवान बने या बनने की कोशिश करे तो उनके पास धन ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आएगा। जितना हो सके धैर्यवान बने। अगर काम को नए ढंग से करना चाहेंगे तो धैर्य रखना पड़ेगा। और इसका पॉजिटिव पॉइंट ये है दोस्तों कि कोई भी बड़े से बड़ी प्रॉब्लम या समस्या हो उसका सॉल्यूशन इसके पास हमेशा मौजूद ही होता है। इन जातकों के पास हमेशा इनका समस्या का समाधान मौजूद होता है। इनके पास तो दूसरे लोग इनसे सलाह लेने आते हैं और जिस फील्ड में काम करते हैं उस फील्ड की इन्हें पूरी जानकारी होती है और इनका मेन फोकस है वो इन जानकारी को प्राप्त करने में ही होता है। और इनका दूसरा ध्यान होता है वो ये चीज़ पे होता है कि मैं कभी जीवन में किसी भी काम में गलती ना करूं और जो जिम्मेदारी मुझे दी गई है वो जान जाए पर जिम्मेदारी ना चूकूं, वो पूरी कर सकूं। इन बाबत पे ध्यान होता है जातक का, इन बात पे ध्यान होता है। और जब इमरजेंसी आती है तो शॉर्टकट अपना लेते हैं ये जातक। जब भी इमरजेंसी आती है तो दोस्तों शॉर्टकट अपना लेते हैं। कितना भी रिक्स हो शॉर्टकट अपना ही लेते हैं। कितना भी रिक्स लेना पड़े शॉर्टकट तो अपना ही लेते हैं। और एक साहसी राशि है मेष मंगल की, तो सूर्यदेव यहाँ पर बैठ जाए तो दिखावा नहीं करते हैं वो जातक, तो लोग इनका साहस देख नहीं पाते। और जब कोई इनसे पंगा लेता है दोस्तों तो सोचता है कि मैंने इनको ऐसा नहीं सोचा था, वैसा बंदा निकला, कुछ अलग ही तरह का बंदा निकला, सोचा था भी कुछ और निकला भी कुछ और। क्योंकि ये अपना साहस जीवन में दिखाते नहीं है और जब किसी से पंगा हो जाए
तो अपना पूरे साहस का उपयोग करते हैं कि सामने वाला बंदा दंग रह जाता है देख के। उसमें कोई संशय नहीं दोस्तों। और जो लाइफ में चैलेंज आएंगे जीवन में वो आप स्वीकार करते हैं, उनमें कोई संशय नहीं, लेकिन वो आपको स्वीकार करना है तो खुशी से करना और आपके चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। जीवन में एक और चैलेंज आया मतलब आप बुरे समय में भी जितना आप खुश रहेंगे तो आपके पुराने जन्मों का जो बुरे कर्म है दोस्तों वो कट रहे हैं, समझना। जीवन में कुछ चैलेंज आए दोस्तों तो आपको घबराना नहीं है, उसको जितना आप राजी खुशी से स्वीकार करेंगे तो आपको समझना है आपके पूर्व जन्म के कर्म बुरे कर्म कट रहे हैं, उसमें कोई संशय नहीं है। आप बुरे हालातों में भी खुश रहेंगे, उतना आप तरक्की करेंगे और कामयाब बनेंगे अपने जीवन में। तो ये थी दोस्तों हमारी पहली राशि मेष में चर्चा। आगे हम बात करते हैं दूसरी राशि वृषभ में चर्चा। तो वृषभ राशि शुक्र ग्रह की है, तो इसमें क्या सूर्य फलादेश करते हैं, चलिए देखते हैं। अगर सूर्य वृषभ में आ जाए तो क्या फल प्रदान करते हैं। आगे बात करते हैं वृषभ राशि में सूर्य की, यानी शुक्र की राशि में। सूर्य दैत्य गुरु की राशि में आ जाए, सूर्य दैत्य गुरु की राशि में आ जाए और दैत्य गुरु भी ऐसा हो जो साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाता हो, तो इसमें जो शुक्र ग्रह है वो थोड़ा आराम पसंद करने वाला ग्रह है दोस्तों। तो जातक को जीवन में किसी पर डिपेंड नहीं होना है, चाहिए डिपेंड होना ही नहीं चाहिए, खुद आत्मनिर्भर बनना चाहिए। जितना हो सके, मैं तो ये कहूँगा जितना जीवन में छोटे मोटे कार्य खुद कर ले उतना अच्छा है, पर हर एक प्रकार के छोटे मोटे कार्य जातक को खुद आना चाहिए कि आपकी अपनी लाइफ में तरक्की करने के लिए, आप कामयाब बनने के लिए योग्य बन जाएंगे। और जितना हो सके उतना जातक को प्रैक्टिकल होना चाहिए अपने जीवन में, और प्रैक्टिकल होना भी पड़ेगा तो ही आप तरक्की कर पाएंगे। और मैं तो ये कहूँगा दोस्तों, जिसका भी वृषभ राशि दूसरी राशि में सूर्य विराजमान होता है उसको म्यूजिक सुनना चाहिए। और म्यूजिक सुनिए आप, हो सके जितना आप म्यूजिक सुनेंगे उतनी ही आप में से पॉजिटिव वाइब्रेशन निकलेगी। वैसे भी जिनका सूर्य वृषभ राशि में होता है उनके उसके अंदर से अधिक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। दूसरे लोग आपकी कंपनी में आपकी संगति में सुख महसूस करते हैं। दुखी से दुखी व्यक्ति आपके पास आ जाए, लेकिन आपके पास बैठकर वो सुखी होकर ही जाएगा, उसमें कोई संशय नहीं है। एक नया साहस लेकर जाएगा आपके पास, एक नया कॉन्फिडेंस लेकर जाएगा। और ये हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन जैसे ही मौका मिलता है कंफर्ट जोन में जाना पसंद करते हैं। जिसका भी दूसरे राशि में सूर्य होता है वो लोग हार्ड वर्क जरूरी करते हैं, लेकिन मौका मिलते ही ये लोग कंफर्ट जोन में जाना पसंद करते हैं। और इनमें एक बुरी आदत भी होती है। कौन सी दोस्तों, पता है आपको? उदाहरण के तौर पर, ये मेरा दोस्त है, ये मेरा दुश्मन है, तो मेरा दोस्त मेरा दुश्मन से हंस के क्यों बातें कर रहा है, ये इनको पचता नहीं है, ये इनको अच्छा नहीं लगता है। तो ये इनको अच्छा नहीं लगता है तो भाई वो उनकी अपनी लाइफ है, आपकी अपनी खुद की लाइफ है, वो उनकी खुद की लाइफ है, तो आपको क्यों उसमें दखल अंदाजी करनी है। इसलिए जो इसका लव अफेयर होता है दोस्तों, जो उनमें इनकी बहुत दिक्कतें आती हैं, जो भी इसका लव अफेयर होता है उनमें भी इसको बहुत दिक्कतें आती हैं।
दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनका प्रेमी या प्रेमिका किसी दूसरे से बात कर रहे हो, नॉर्मली बात कर रहे हो दोस्तों, तो भी इनको एक अलग ही तरह की शंका हो जाती है और इसकी शंका दूसरी ओर ही जाएगी, उसमें कोई संशय नहीं। और ये थोड़े जीलियस होते हैं। आसपास वालों की तरक्की देखकर इनको थोड़ा दुख होता है। ये जो आपको खत्म आप में ये कुटेव है, खराब बाबत है, उसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा, तो जीवन में आप तरक्की कर पाएंगे। और एक बात मेरी खास ध्यान रखना दोस्तों, जिसका भी वृषभ राशि में सूर्य हो, किसी की भी चुगली ना करनी है आपको, ना किसी की सुननी है, तो आप बहुत तरक्की करेंगे। आपको किसी की चुगली करनी भी नहीं है, किसी की चुगली सुननी भी नहीं है आपको, तो आप बहुत ही जीवन में तरक्की करेंगे। आगे बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन में जब सूर्य हो तो क्या फल निकलता है। जब भी मिथुन राशि में सूर्य होता है तो क्या फलादेश निकलता है। मिथुन राशि बुध की है दोस्तों। तो सूर्य जब मिथुन राशि बुध की राशि में प्रवेश होता है, यहाँ विराजमान होता है, अगर सूर्य शुभ हो तो वो कहते हैं ना कि चारों उंगली घी में दोस्तों। तो जातक की विचारधारणा और जातक भी ऐसा ही होता है, चारों उंगली घी में। जातक किसी कार्य में हाथ डाले और उसमें जातक को सफलता ना मिले, वैसा कभी बन ही नहीं सकता दोस्तों। और अगर और ग्रह भी मजबूत ना हो कुंडली में, तब भी कम से कम मेहनत में जातक को जीवन में सफलता मिलेगी। और सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये रहता है कि जातक की स्थिति के अनुसार खुद को चेंज कर लेता है। सबसे पॉजिटिव पॉइंट ये रहता है दोस्तों, जातक किसी भी तरह की स्थिति में अपने खुद को ढाल लेता है स्थिति के अनुसार। इसलिए इनका मित्र सर्कल भी बहुत बड़ा होता है दोस्तों। गरीब से गरीब बंदा और अमीर से अमीर बंदा इनका दोस्त होता है दोस्तों। और एक खास बात यह है कि जैसा सामने वाले का मूड होता है, उनके अनुसार उनसे बात करते हैं ये लोग, तो उनसे बहुत अधिक लाभ ले लेते हैं, उनका बहुत अधिक लाभ उठा लेते हैं और कैसे भी करके अपना काम करवा लेते हैं। और जो इनकी जो लाइफ है उनमें वर्क करना पड़ता, मतलब वर्क करना चाहिए। इनको ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करना चाहिए, तो ये जितना काम करेंगे उतना इनके लिए फायदेमंद रहेगा। और एक बार आप कितना ही दुखी हो अपना दिल हल्का करने के लिए किसी को ना बताएं अपनी बात। ये खास बात मेरी याद रखना दोस्तों, जिसका भी मिथुन राशि में सूर्य हो, वो कितना भी दुखी हो, कितना भी सैड हो, अपने दिल की बात किसी भी व्यक्ति को ना बताए, चाहे कितना ही आपका खास व्यक्ति हो या करीबी व्यक्ति हो। आपकी पर्सनालिटी ऐसी होनी चाहिए, दूसरे को समझना है कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके दिमाग में क्या चल रहा है। कोई भी घटना घटी हो आपके जीवन में, तो दिमाग में वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो सामने वाले को समझ नहीं आना चाहिए। और आपको अपनी लाइफ में एक मुखौटा डालना पड़ेगा दोस्तों। अंदर की बात कभी मुख पर ना आए, अंदर से कितने भी डरे हो, लेकिन मुख पर कभी दिखना नहीं चाहिए आपका डर, तो आप जीवन में कामयाब होगे। और इनके अलावा जल्दी से दूसरों के ऊपर आपको विश्वास नहीं करना है। कई बार बहुत जल्दी दूसरों पर विश्वास कर लेते हैं आप, उसके कारण आपको कई प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और मल्टी टैलेंट होते हैं हर तरह से ये लोग, हर एक
लेवल की हर एक तरह की नॉलेज रखते हैं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है ये ज़माना मल्टी टैलेंट का ही ज़माना है, लेकिन आप किसी एक फील्ड में सुपर स्पेशलिस्ट हो जाइए तो आपका क्या कहना। तो बाद में आप देखिए कि इंटरनेशनल लेवल तक नाम हो सकता है आपका। और आसपास जो घटना घट रही है उनसे सीखिए। जो किसी के साथ घटना घटी उनसे उनको लाभ हुआ क्या हानि हुई, उनसे आप सीखिए तो आपका नॉलेज बढ़ेगा और आपको जीवन में अनेक प्रकार के लाभ होंगे। अब आगे बात करते हैं दोस्तों चौथी राशि कर्क में सूर्य का क्या फलादेश होता है। तो चौथी राशि कर्क में देखते हैं सूर्य का क्या फल होता है। तो चौथी राशि कर्क में सूर्य का रानी के घर में आना यह बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि चंद्र को रानी बताया गया है और सूर्य को राजा। तो रानी के घर में राजा आ गया तो सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि अपने मूड के हिसाब से चलते हैं ये लोग। कई बार मूड के हिसाब से बड़ा धन दान कर देते हैं, अपना धन दान कर देते हैं। मूड अच्छा हो और मूड अच्छा ना हो तो किसी को एक रुपया भी ना देते हैं। और जो आप लाइफ में रिस्क लेंगे उतना ही आप अपने कार्य क्षेत्र में अधिक तरक्की करेंगे। जो बीत गया सो बीत गया। पुरानी बातों को याद करके ना सुखी होय ना दुखी होय, ना खुश होय ना दुखी होय। और ऐसा देखा गया है कि कर्क राशि का सूर्य हो, कोई पुराना फ्रेंड आ जाए, कोई पुराने रिश्तेदार आ जाए, उनसे मिलकर पुरानी बात याद करके बैठ जाते हैं ये लोग। पहले ऐसा होता था, कैसे दिन थे भाई, ऐसा करने से आप अपना टाइम एंड एनर्जी खराब कर रहे हैं। इनके अलावा कंफ्यूज होते हैं ये लोग। आपको खुद को ही समझ नहीं पाते, आप आपको खुद को ही समझा नहीं पाते। आ रहा आपको क्या करना है क्या ना करना है ये आपको खुद को ही नहीं समझ आता। कभी दूसरों के हाँ में हाँ नहीं मिलानी है आपको दोस्तों, हमेशा खुद का डिसीजन लेना है। और सूर्य कर्क राशि में हो तो सबसे बड़ा डिसीजन ये है कि आपको कंफ्यूज नहीं होना है किसी भी बाबत में। अपना खुद का मन जो कहता है वही करना है। और सूर्य कर्क राशि में हो तो सबसे बड़ा लाभ आपको कैसे ले सकते हैं दोस्तों, जानते हैं। चलिए, सबकी केयर करके, आपको सबकी केयर करके सबकी छोटी मोटी हेल्प करनी है आपको। आप सबकी केयर और सबकी हेल्प करेंगे तो आपको जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ होंगे और जीवन में तरक्की पा सकते हैं आप। और जीवन में कभी किसी पर भी निर्भर नहीं बनना है आपको, तो आप जीवन में अवश्य ही कामयाब होंगे और तरक्की पाएंगे। आगे बात करते हैं सूर्य की सिंह राशि में चर्चा। अगर सूर्य सिंह राशि में विराजमान हो तो क्या फलादेश निकलता है। सिंह राशि में सूर्य विराजमान हो तो जब भी सिंह राशि में सूर्य होता है तो जातक के सोचने का ढंग ऐसा होता है कि मैं दुनिया को चेंज कर सकता हूँ, इतना कॉन्फिडेंस लेवल का बंदा होता है और बहुत बड़े सपने बहुत बड़े प्लान करता है। और सूर्य राजा ग्रह है तो कोशिश रहती है जातक की कि अधिक से अधिक लोग मुझसे खुश रहे, अधिक से अधिक लोगों की मैं मदद कर सकूं। और जो जीवन में आपको लग्जरी है और ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको खुशी मिलती है वो आपको बहुत अच्छी लगती है। कोई आपकी चमचागिरी करके आपसे लाभ उठा सकता है, इन बात का ध्यान रखें दोस्तों। कोई भी आपकी चमचागिरी करके आपका लाभ उठा सकता है, लेकिन आप राजा है, आप समझ जाएंगे
कि ये बंदा मेरा लाभ उठा रहा है या लाभ उठा गया, तो आप दूसरी बार उसको लाभ उठाने का मौका नहीं देंगे। और सिंह राशि में सूर्य वाले जो काम हाथ में ले उसे पूरा कर कर ही छोड़ेंगे। उसके लिए अगर शरीर का भी नुकसान करना पड़े तो कर लेंगे, पैसे का भी नुकसान करना पड़े तो कर लेंगे, लेकिन एक बार जो काम ठान लिया वो अवश्य ही करते हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ, कई बार आप आप पे झूठे इल्ज़ाम लगेंगे, लेकिन आपका कुछ बिगड़ेगा नहीं। थोड़े दिन विवाद चलेगा, फिर सब कुछ अपने आप ठीक हो जाएगा। और सूर्य राजा है, तो राजा का क्या अर्थ है इसे आप समझिए दोस्तों। पीढ़ियों से आपका काम ये है कि पीढ़ियों से परंपराएं चली आ रही है उसको आगे बढ़ाना है। तो कहीं पर आपके बुजुर्ग माथा टेकते थे, धार्मिक स्थलों पे जाते थे, उन परंपराओं को आपको आगे बढ़ाना है, तो आपका भाग्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा साथ देगा। इनके अलावा आपका आत्मा कारक ग्रह आत्मा की स्थान में है, तो आपकी जो आत्मा है दोस्तों बहुत पवित्र है और दूसरे का दुख देखकर आपका दिल पिघलता है, तो आपकी गति अच्छी होगी। इसलिए अपने कर्म अच्छे रखिए, तो आप बहुत ही तरक्की करेंगे जीवन में और बहुत ही ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे। तो आगे बात करते हैं छठी राशि कन्या में सूर्य का क्या फलादेश होता है। जब भी छठी राशि कन्या में सूर्य होता है तो क्या होता है। सूर्य कन्या राशि में स्थित हो तो किसी भी भाव में हो विराजमान हो, किसी भी भाव में विराजमान हो, तो ये लोग जिसका भी सूर्य कन्या राशि में होता है, ये लोग नॉलेज के पीछे बहुत ही भागते हैं। कोई घटना घटी, क्यों घटी, कैसे घटी, बहुत ही डीप में जाते हैं ये लोग। इसलिए बहुत ही डीप में ना जाइए दोस्तों आप, इनमें आपकी ऊर्जा खराब होगी और आपका हार्डवर्क है जो उनका पूरा मूल्य नहीं मिलेगा आपको। आप जितनी भी मेहनत करेंगे उनका पूरा मूल्य नहीं मिलेगा, क्योंकि आप अपनी ऊर्जा दूसरे का जानने में ही लगा देते हैं, अपना नॉलेज बेकार का नॉलेज बढ़ाने में ही लगा देते हैं। इसलिए अपना हार्डवर्क का, अपने कार्य का पूरा नॉलेज प्राप्त करने के लिए अपने कार्य में अपनी ऊर्जा खर्च करें। समाज में बहुत से लोग इनका आदर करते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। इनके गुणों के कारण और किसी को कोई समस्या आ जाए तो ये अपने एक्सपीरियंस से, अपने नॉलेज से उन लोगों का समाधान भी दे देते हैं। थोड़े इमोशनल होते हैं ये लोग, कोई बात इनके दिल को लग जाए तो निकलती नहीं है कई दिनों तक। कई बार आपको शर्मिंदगी नहीं लगानी अपने दिल में, शर्मिंदगी अपने व्यक्तित्व में नहीं पालनी है। चार लोग के साथ बात करनी है तो पूरा कॉन्फिडेंस के साथ करिए, कोई आपको खा नहीं जाएगा। और अगर किसी ने आपकी इज्जत के खिलाफ बात कही तो सोच समझ कर उनका हिसाब वही कर दे और अपने आप को गुप्त रखे जितना हो सके। जब आप गुप्त रहेंगे तो बड़े से बड़े लोगों का साथ पाएंगे, तो आपको इज्जत मान सम्मान अधिक आपको मिलेगा। इनके अलावा आप चाहते हैं थोड़ा हार्डवर्क कम करना, अपने जीवन में कम करना पड़े आपको थोड़ा अपने जीवन में, क्योंकि बुध की राशि में है सूर्य, तो बुध तो बुद्धिमान है ही। इसलिए आप अपने हार्डवर्क से थोड़ा भागते हैं, आलस करते हैं, अपनी स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा चिंतित रहते हैं। आप अच्छा खाना खाते हैं, चिंतित रहना अच्छा है, लेकिन वहम के चक्कर में नहीं पड़ना है आपको कि 4 दिन बुखार हुआ तो 3 डॉक्टर बदल दिया आपने। इसलिए अपना विल पावर बढ़ाइए तो आपको बहुत लाभ होगा।
आपको फूड बहुत पसंद है खाने में और आपको पता होता है ये बंदा ऐसा ही करेगा। आपको सब पहले से ही आभास हो जाता है क्योंकि आपकी छठी इंद्री एक्टिव होती है, तो आपको पहले से ही सब पता चल जाता है कि मुझे इनसे लाभ होगा, इन लोग से मुझे हानि होगी, ये लोग से मुझे लाभ होगा, ये सब आपको पहले से ही आभास हो जाता है। और चिंता करना अपने लिए घातक साबित होगा। आपको अपने लिए खुद के लिए चिंता करना आपके लिए खुद घातक साबित होगा। इसलिए जितनी बन सके चिंता कम कीजिए क्योंकि आप खुद ही अपने कार्य पर शंका करते हैं। तो आप खुद ही अपने कार्य पर शंका करेंगे, आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा, तो कैसे आप जीवन में तरक्की करेंगे। तो आप खुद अपने कार्य पर पूरा फोकस करके पूरा विश्वास रख के करें तो आप जीवन में हमेशा ऊंचा मुकाम हासिल करेंगे और हमेशा पूरा कामयाब बनेंगे अपने जीवन में। तो ये था 1 से 6 राशियों की चर्चा। आगे हम बात करते हैं 7 से 12 राशियों की चर्चा। तो बने रहिए अंत तक हमारे वीडियो में।